रियल स्टेट में सरमायाकारी का रुझान रोज़ बरोज़ फ़रोग़ पा रहा है। यकीनन ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन इस ज़िमन में अगर हिकमत अमली दुरुस्त ना हो तो सख्त नुकसान का बायस भी बन जाता है। इस सिलसिले में स्काई रियल्टर्स रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव सलीम मंजूर गुज्जर, डायरेक्टर मियां तवक्कुल रहमानी और डायरेक्टर मार्केटिंग ज़ीशान समद ने एमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। ऐसा होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी पैसे दे के किस्तों पे चीज़ें ले लेते हैं और किस्तें 3-4 साल तक देते रहते हैं और 4 साल बाद उनको पता चलता है कि हमें जो फाइल दी गई है इसमें हमें प्लॉट ही नहीं मिल रहा, ठीक है, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हाथों से गवा बैठते हैं। लिहाजा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, सबसे पहले आप किसी भी सोसाइटी का इंतखाब करें, पहले ये चेक करें कि जो सोसाइटी है ये LDA से प्रूव भी है या नहीं है, और कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड चीज़ें लेने की। जैसे कि आजकल इन्वेस्टमेंट के हवाले से सबसे जो लाहौर में सबसे बेहतर और सबसे अच्छी और सबसे सस्ती सोसाइटी है वो LDA एवेन्यू 1, जो LDA की अपनी खुद बनाई हुई सोसाइटी है और LDA से वो बिल्कुल प्रूव है। तकरीबन 13,000 प्लॉट इसमें मौजूद है और ये सोसाइटियों के संगम में वाक़या है। इसके साथ हम बात कर लें, इसके साथ EME सोसाइटी आती है, ज़मीर टाउन सोसाइटी आती है और इसके साथ जुबली टाउन है, इसके साथ कबाल एवेन्यू है, और उनके रेट चेक करें और इधर रेट चेक करें, काफ़ी ज़मीन सामान के रेट का फ़र्क है। अभी इधर 10 मरले का प्लॉट तकरीबन 65 लाख से लेके 85 लाख तक मिल जाता है और कनाल की जैसे हम बात करें वो 1.20 से लेके तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक मिल जाती है। अगर आप इस सोसाइटी का दूसरी सोसाइटियों से मुआवजा करें तो तकरीबन EME सोसाइटी में 2.5 से 3 करोड़ रुपए की कनाल है और यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट अवेलेबल मिल जाता है। और अगर आप 10 मरले का मुआवजा करें और जुबली टाउन के साथ, जुबली टाउन में 5 मरले का प्लॉट 65 से लेके 70 तक है और यहाँ पे हम लोग आपको 10 मरले का प्लॉट 65 से लेके 85 तक दे रहे हैं। और अगर सोसाइटी की हम फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये सारी रोडें जितनी भी हैं इसमें 150 फुट की रोड भी है, 100 फुट की रोड भी है, 120 फुट की रोड भी है और मैक्सिमम 30 फुट की रोड यहाँ पर अवेलेबल है। और इसकी अगर इर्दो-गिर्द की बात करें तो यूनिवर्सिटियों के ये संगम में है। इधर लाहौर यूनिवर्सिटी बिल्कुल करीब है, रिफा यूनिवर्सिटी बिल्कुल करीब है और सुपीरियर यूनिवर्सिटी बिल्कुल करीब है। अगर स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर अलाइट स्कूल अवेलेबल है और उसके बाद पाक तुर्क स्कूल अवेलेबल है और इसमें अमेरिकन लाइफ स्कूल अवेलेबल है और उसके बाद कॉमसेट यूनिवर्सिटी का बिल्कुल ये साथ सोसाइटी है। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पर पैसे लगाने चाहिए। और अगर बंदा आज कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो तकरीबन ये 6 माह के बाद 25 से 30-40% तक इंशाल्लाह पैसे बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद है। और अगर 1 साल बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट करके अगर होल्ड कर लेता तकरीबन 100/100 इसमें इंशाल्लाह पैसों की जो रेशो बढ़ जाएगी और इसमें कोई धोखा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई ऐसा नहीं चक्कर नहीं है कि आप फाइल ले लें और आपको प्लॉट ना मिले। यहाँ हर चीज़ ऑन ग्राउंड है। और इलेक्ट्रिसिटी बिजली की बात करें, यहाँ पे बिजली, गैस, पानी, सीवरेज हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और आएँ और नक्शा अपना पास कराएं, अपना फौरी घर शुरू करें और बेहतरीन सोसाइटी रैश के लिए यहाँ पे वाक़ है। जिस चीज़ को देखना चाहिए वो मेरे लिहाज से ये है कि जो भी बंदा है जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है किसी भी सोसाइटी में, तो सबसे पहले वो जाके सोसाइटी का विज़िट करे जिस जगह पे वो सोसाइटी बन रही है। वहाँ से उसकी कुछ वेरिफिकेशन करे कि ये आया कि इस सोसाइटी के पास इतना रकबा है, ये जो बेच रहे हैं वहाँ पे कोई चीज़ बनी है। और दूसरे नंबर पे वो जाएं LDA में, LDA से जाके पता करें कि आपने इस सोसाइटी को अप्रूवल दी है। ये जो अप्रूवल का अगर लगा के बैठे हुए हैं जी हमने अप्रूवल ले ली है, तो सबसे पहले LDA दूसरे नंबर पे जाके वो LDA से पूछे कि आया कि वो उन्होंने इसको परमिशन दे दी है, अप्रूवल दे दी है ये जो काम करना चाह रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें उनके पास नहीं है तो फिर वो लेने वाले बंदे के ऊपर ही सारा उसका क्लेम जाता है, वो फिर देने वाले के ऊपर कोई क्लेम नहीं है उसका। कि आप पैसे लगा रहे हैं, अपनी जमा पूंजी लगा रहे हैं, तो आपको ये तो हक बनता है कि आप जाके उसकी वेरिफिकेशन करें पहले, फिर पैसे लगाएं। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो LDA अप्रूव शुदा सोसाइटी हैं, ऑन ग्राउंड्स एरिया हैं, उनमें सबसे पहले इन्वेस्टर को वो फ़ायदा पहुँचता है। और आने वाले फ्यूचर में जो सोसाइटी हैं वो LDA मंजूर शुदा है उसमें ऑन ग्राउंड एरिया में हम इन्वेस्टमेंट करें
तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर हम फाइल वाले सिस्टम में अगर जाते हैं तो वो फाइल वाले सिस्टम में हम प्लाट लेते हैं, वो फाइल लेते हैं पहले, फिर उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उसको नंबर नहीं लगता, ये नहीं हमें पता होता हमारा प्लॉट कहाँ लगना है, कल को कहाँ नहीं लगना, पता नहीं वो लगता है कि नहीं लगता। कल को अगर वो प्लॉट लगता है तो वो ये नहीं पता कि वो कहीं किसी गांव के पास लग जाए, मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिहाज से तो वो रिस्क हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम सोसाइटी देखी जाए तो ऑन ग्राउंड एरिया में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हमारा कल को अगर हम प्लॉट लेते हैं तो कल को वो हमारा प्लॉट कुछ हमें प्रॉफिट दे के ही वो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑफ ग्राउंड एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फाइल ले लेते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं, तो वो हमें ये नहीं पता होता कि उसका वो प्लॉट नंबर कहाँ लगना है और किस एरिया में लगना है, ठीक है। ये हमारी रिस्की जो है ना इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अगर हम किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने अपनी वो कैश लगाना है, तो हम पहले सबसे पहले देखें कि इस एरिया का ऑन फ्यूचर क्या है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि ऑन फ्यूचर LDA अप्रूव्ड है और इसके डेवलपर कौन है, क्या इसके डेवलपर कुछ चोर डाकू तो नहीं है। नज़र हुसैन महबूब, एमरा न्यूज़, लाहौर।